Okay, now this is the last session for lesson number 1. In this session I'll going to explain you the difficult words used in this lesson as well as the exercise below lesson exercise. Once I go through these difficult words, homework for you is you have to write every difficult words at least 5 times. You have to by heart the spelling and meaning. Okay. So, first is priest. A person who has been trained to perform the religious duties. That person is called as priest. जो भगवान का करते हैं, पुजारी बोलते हैं हम लोग जिसको, उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रिस्ट. क्राफ्ट पर्सन. क्राफ्ट पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट मेकिंग थिंग्स बाय हैंड. हाथों से जो चीज़ें बनाते हैं, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, दे आर कॉल्ड एज क्राफ्ट पर्सन्स. Then the rulers. Rulers means a person exercising the government. Simply हम लोग ruler को क्या बोलेंगे? King. Hunter. Hunter means who hunt the animals. Okay. शिकारी बोलते जिसको. Herders जो animals को पालते हैं. Okay. Person who look after the animal, take care of animals, उनको क्या बोलेंगे? Herders. Merchants. Merchants means person involved in trade. मतलब व्यापारी लोग. व्यापारी लोगों को क्या बोलेंगे हम लोग? मर्चेंट. गैदरर्स. गैदरर मीन्स पर्सन हु कलेक्ट द फॉरेस्ट प्रोडक्ट. फॉरेस्ट से जो कुछ खाने की चीज़ें पास्ट में पीपल मतलब दे यूज टू कलेक्ट, फॉरेस्ट से लाते थे, जैसे रूट है, फ्रूट्स है, वो कलेक्ट करते थे, उनको क्या टर्म यूज़ किया है? गैदरर्स. देन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर यू नो, फार्मिंग, खेती करना. कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट मीन्स वर्ड्स मेन कंटिन्यूस लैंड. एक कंटिन्यूस पार्ट ऑफ लैंड, उसको हम लोग कॉन्टिनेंट बोलेंगे. 7 कॉन्टिनेंट्स है, उसमें से एशिया इज आवर कॉन्टिनेंट. हम लोग का कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया. देन इन द ज्योग्राफी कॉन्टिनेंट के बारे में और हम लोग सीखने ही वाले. ओके. देन सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट मतलब द लार्ज डिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट. एक बड़े कॉन्टिनेंट का छोटा सा पार्ट, उसको क्या बोलेंगे? सब कॉन्टिनेंट. जैसे एशिया में इंडिया है, इट इज़ अ सब कॉन्टिनेंट. देन ड्रॉट. ड्रॉट मीन्स अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एबनॉर्मली लो रेनफॉल लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर. ओके. मतलब जब बारिश नहीं होती, हर जगह पे सूखा पड़ जाता है, उसको बोलेंगे ड्रॉट, सूखा पडणं. ओके. मराठीत आपण त्याला दुष्काळ म्हणतो. नेक्स्ट इज कॉन्कर. कॉन्कर मीन्स ओवरकम एंड टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेस. किसी भी प्लेस के ऊपर जब किसी भी प्लेस के ऊपर कब्जा करना, हम लोग जिसको बोलते हैं कि पास्ट में जब हिस्ट्री में जब बैटल्स फाइट होते थे, ओके, उसके बाद एक राजा दूसरे राज्य पर अपना राज करता था, तो वो दूसरा राज वो क्या करता था? कॉन्कर करता था. ही विन्स और टेक अ कंट्रोल ऑफ दैट प्लेस. कारवाज. कारवाज मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल. फ्रंटियर. फ्रंटियर मीन्स बॉर्डर विच जॉइंस वन कंट्री टू अनदर. 2 कंट्री को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने वाला बॉर्डर जो होता है, उसको फ्रंटियर कहते हैं. देन फ्लरिश्ड. फ्लरिश्ड मीन्स to get settled. Manuscript. Manuscript is a book document written by hand rather than typed or print. हाथ से लिखी हुई बुक manuscript बोलते हैं उसको. Inscription. It is writing carved into something made up of stone or metal. मेटल या स्टोन पे कार्विंग करना, ओके, उसको क्या बोलेंगे? इंस्क्रिप्शन. उस टाइप का राइटिंग. मोनेस्टरीज. मोनेस्टरीज मीन्स बिल्डिंग्स ऑक्यूपाइड बाय रिलीजियस पीपल. मतलब जहाँ पे रिलीजन से रिलेटेड लोग, मतलब धर्मगुरु जैसे हम लोग बोलते हैं, ओके, वो लोग जहाँ पे रहते हैं उस बिल्डिंग को मोनेस्टरीज बोलते हैं. देन सोर्स. सोर्स मीन्स अ प्लेस, पर्सन और थिंग फ्रॉम विच समथिंग ओरिजिनेट और कैन बी ऑब्टेन. कोई भी पर्सन या प्लेस और कुछ भी थिंग्स जिस लोग को मिलता है उसको हम लोग सोर्स बोलेंगे. जैसे हम लोग को फॉर एग्जांपल सन से लाइट मिलता है, सो सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइक दैट. ओके. आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एक्सकवेशन ऑफ साइट.
एक्सकवेशन का मतलब बोला था डिगिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। तो एक्सकवेट करके जो ह्यूमन की हिस्ट्री स्टडी करते हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग? आर्कियोलॉजिस्ट। हिस्टोरियंस, एन एक्सपर्ट इन स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री को स्टडी करता है उसको हिस्टोरियन बोलेंगे। एक्सकवेट मीन्स डिग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, डिगिंग मतलब खुदाई करना। इम्पेरिशेबल मीन्स लास्टिंग ओवर फॉर एवर, जो डिस्ट्रॉय नहीं होता, जैसे कि वैसे रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, उसको इम्पेरिशेबल बोलेंगे। देन कैड फॉर्म, कैड फॉर्म मतलब बर्न्ट बाय फायर, आग लग के जो राख रहती है, राख भी नहीं बोल सकते, आग लगने के बाद जो उसका रिमेनिंग होता है उसको क्या बोलेंगे? कैड फॉर्म। डेसिफरमेंट, डेसिफरमेंट अब भी लास्ट लेसन में, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा। इट इज़ अ डिस्कवरी ऑफ द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट रिटन इन एंशियंट लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग का जो रीडिंग होता था, स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन जब रीड करते हैं हिस्टोरियंस, तो वो क्या करेंगे? मीनिंग फाइंड आउट करेंगे, उसमें जो सिम्बॉल्स बनाए गए उसका मीनिंग फाइंड आउट करते हैं। और ये जो प्रोसेस है कि वो सिम्बॉल्स का मीनिंग फाइंड आउट करके उसका टोटल उसमें क्या लिखा है वो फाइंडिंग करना, डिस्कवरी करना उसका, उसको बोलेंगे डेसिफरमेंट। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफिकल्ट वर्ड्स यूज्ड इन लेसन नंबर 1. So you have to go through this, write every word 5 times, by heart the word. The spellings are very important. Okay, so make habit of learning new spellings. दिन में at least 5 spellings आपके learn होने चाहिए with the meaning. Okay, now we'll go to next part, that is exercise. These both files, means difficult word file and exercise file, already attached with your links. You have to go through that files. वीडियो में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो फाइल आप लोग उस लिंक से डाउनलोड करके ले सकते हो और फिर अपनी एक बुक बनाना। नाउ सी हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट बुक। हिस्ट्री के लिए 200 पेजेस का सेपरेट बुक बनाओ, ज्योग्राफी और सिविक्स 200 पेज का एक ही बुक कंबाइन करना, ज्योग्राफी और सिविक्स एक ही बुक में, और हिस्ट्री का एक अलग बुक मेंटेन करो। ओके, हिस्ट्री के बुक में लेसन नंबर 1 करके पहले उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखो और फिर एक्सरसाइज जो अभी आने वाला है वो एक्सरसाइज उसके बाद में आएगा। डिफ़िकल्ट वर्ड्स का होमवर्क है एवरी वर्ड 5 टाइम्स। डेली आप लोग उसमें से एक 5 to 10 वर्ड्स करोगे तो भी चलेगा, एंड इवन यू हैव टू राइट डाउन दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। Just will wait for the document. See, this is the lesson number 1 exercise. First question was, here first question is, you have imagination type question. You have to interview an archaeologist. Prepare a list of 5 questions that you would like to ask him or her. एक आर्कियोलॉजिस्ट का आप इंटरव्यू ले रहे हो और उसको आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप कौन से क्वेश्चन पूछोगे? यहाँ पे मैंने कुछ आंसर्स दिए हैं, बट आपको अगर अपने ओन से कुछ पूछना है, यू कैन ऐड योर ओन क्वेश्चंस ओवर देयर। नॉट नेसेसरी कि वो 5 ही होने चाहिए, आपके इसके बाद आप खुद के भी क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो।
ओके, तो क्या क्या क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हो? यू हैव टू इंटरव्यू एन आर्कियोलॉजिस्ट, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क. व्हाट इज़ आर्कियोलॉजी? सबसे पहले तो आप उससे पूछोगे कि एज यू आर आर्कियोलॉजिस्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्कियोलॉजी, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ आर्कियोलॉजी, और क्या क्या होता है आर्कियोलॉजी में. व्हाट डज आर्कियोलॉजिस्ट डू, आप क्या करते हो. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, क्यों करते हैं हम लोग ये. एंड इफ़ एन आर्कियोलॉजिस्ट हैज़ टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ एनी फाइंडिंग, व्हाट इज़ द प्रोसेस और मेथड. मतलब अगर आपको क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ एनी फाइंडिंग, कब हुआ था, आपको कोई भी एक चीज़ अगर आपने डिस्कवर की है, वो चीज़ कब हुई है, वो आपको फाइंड आउट करने के लिए आप एग्जैक्टली क्या करते हो, ये सब क्वेश्चंस आप उनको पूछ सकते हो. जैसे मैंने पहले ही कहा है, इफ़ यू हैव सम मोर क्वेश्चंस इन योर माइंड, यू कैन पुट देम डाउन साइड. ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स रिकॉल. क्वेश्चन नंबर 1 मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है. कॉलम ए और कॉलम बी, ये कॉलम बी है. ओके, कॉलम ए में उन्होंने प्लेसेस दिए हैं एंड यहाँ पे उनका सिग्निफिकेंस दिया है. देन वी हैव टू मैच. डायरेक्टली वी गो फॉर द सॉल्यूशन. नर्मदा वैली, नर्मदा वैली का मैच होगा हंटिंग एंड गैदरिंग, क्योंकि हंटिंग गैदरिंग का प्रोसेस नर्मदा वैली में होता था. मगध, मगध का आंसर आएगा फर्स्ट बिग किंगडम. गैरो हिल्स, अर्ली एग्रीकल्चर. इंडस एंड हिट्स ट्रिब्यूटरीज, द फर्स्ट सिटीज़ कहाँ पे फॉर्म हुई, ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. एंड गंगा वैलीज में सिटीज़ कब फॉर्म हुई, सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स अगो. सो सी फॉर मैच द फॉलोइंग, डायरेक्टली आंसर्स लिखोगे, सॉल्यूशन पार्ट वाला लिखोगे तो भी चलेगा. ओके, डोंट राइट द क्वेश्चन, राइट ओनली मैच द फॉलोइंग एंड आंसर. मार्किंग मत करो, यहाँ से वहाँ तक एरो वैसे मत करो. जस्ट राइट डाउन द कॉलम ए और करेक्ट वैल्यू फ्रॉम कॉलम बी लाइक दिस. सॉल्यूशन 1 में बताया गया है वैसे आपको लिखना है. ओके, दिस इज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज मेजर डिफरेंस बिटवीन मनुस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन. हम लोगों ने ऑलरेडी मनुस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा है, अभी उन दोनों में से डिफरेंस बताना है. तो मनुस्क्रिप्ट का लिखेंगे, उसके नीचे इंस्क्रिप्शन का लिखोगे तो भी चलेगा. अदरवाइज 2 डिफरेंट कॉलम्स बनाओ, एक कॉलम में मनुस्क्रिप्ट लिखो, दूसरे कॉलम में इंस्क्रिप्शन लिखो, दोनों भी मेथड चलेंगे. मनुस्क्रिप्ट, दे वर रिटन बाय हैंड. द वर्ड मनु कम फ्रॉम लैटिन वर्ड मीनिंग हैंड, एंड दिस वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, स्पेशली प्रिपेयर्ड bark of tree known as the birch which grows in Himalayas. Inscription का क्या लिखोगे, writings on hard surface like stone or metals. So this is the difference between manuscript and inscriptions. Then next is question number 3. Return to Rashida's question. Can you think of some answer to it? रशीदा ने क्या क्वेश्चन पूछा था वो सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना है. क्या था वो क्वेश्चन, हाउ एनीवन कैन नो व्हाट हैपन 100 ईयर्स अगो. सो आंसर क्या मिला हम लोग को, वी कैन गेट द आंसर्स बाय रीडिंग द बुक्स रिटन इन पास्ट, बाय द मनुस्क्रिप्ट, बाय इंस्क्रिप्शंस एंड बाय द टूल्स एंड वेपन्स. सो पूरे जो हम लोगों ने व्हाट वी कैन से जो लेसन स्टडी किया है वो इस क्वेश्चन पे बेस्ड था. और ये लेसन का समरी क्या क्या सीखा हम लोगों ने, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड, विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन. आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, तो पॉटरीज मिले, स्टैचू मिले, पॉटरीज मतलब पॉट्स मिले, छोटे 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 मतलब हर एक साइज़ के पॉट्स मिलते हैं, स्टैचूज़ मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, टूल्स मिले, स्केलेटन्स मिले. स्केलेटन मतलब ह्यूमन स्केलेटन, यू नो, वैसे एनिमल का भी होता है बोन का स्ट्रक्चर, वो. टॉयज़ मिले, क्लोथ्स मिले. अभी ये जो सब हम लोगों ने लिस्ट किया है उसमें से स्टोन से क्या क्या बनाया जाता है, तो देखो नीचे दिया है उन्होंने, आउट ऑफ दीज पॉटरीज, स्टैचूज एंड ऑर्नामेंट्स कैन बी मेड अप ऑफ स्टोन्स. Okay, so this is the answer for question number 4.
Now question number 5. Why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what did they? हम लोगों ने देखा था कि यूजुअली इंस्क्रिप्शन में किंग एंड क्वीन उन्होंने क्या किया है, कौन सी विक्ट्री कौन से बैटल में उनको मिली है वो इंस्क्राइब करके रखते थे मैसेज, बट ऑर्डिनरी पीपल ये सब नहीं करते थे. वाई, क्यों नहीं करते थे? सो ऑर्डिनरी men and women did not keep the record of what they did because of two reasons. First, their life was full of difficulties. सर्वाइवल के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, तो वो डिस्क्राइब करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं था. एंड दे वुड नॉट बी हैविंग इनफ टाइम टू रिकॉर्ड देयर लाइव्स. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि उनके खुद के ही काम इतने सारे थे कि वो ये रिकॉर्ड करते वक्त इधर मतलब इंस्क्रिप्शन पे लिखो या किसी से लिखवा के लो, ये उतना टाइम उनके पास नहीं था. इसलिए वो क्या करते थे, उसका किधर कहाँ पे भी मतलब उन्होंने मेंशन नहीं किया है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. डिस्क्राइब at least 2 ways in which you think the lives of king would have been different from those of the farmers. Means we have to differentiate the life of farmers and king. So see, here the differentiation is given. Farmer, they have to work in field, first point. अगर king होगा they do not have to work in field. Okay, farmer का second point है they have to produce their food and grains. King, they have to protect the subjects. मतलब किंग प्रोटेक्शन देगा फार्मर्स को और बाकी चीज़ों को, और फार्मर क्या करेंगे, खुद का फूड ग्रो करेंगे. मतलब उनका वर्किंग डिफरेंट है. देन लाइफ इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज फॉर फार्मर्स एंड कंफर्टेबल लाइफ इज़ कंफर्टेबल फॉर किंग. सो दीज आर द ऐशो आराम की ज़िंदगी किंग की. सो दीज आर सम डिफ्रेंसिएशन पॉइंट्स बिटवीन द फार्मर एंड किंग. सो ऑल दीज क्वेश्चंस you have to write in your notebook, okay, one time. Thank you. Here we finished lesson number 1 completely. Thank you so much.